हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग सभी खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आपका मेरे चैनल एंटी नेट फॉर अदब में खैर मकदम है, खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने आपकी खिदमत में गुड न्यूज़ इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन फॉर एडमिशन इन पीएचडी 2022-23 काजी नजरुल यूनिवर्सिटी जो आसनसोल में है, आसनसोल वेस्ट बंगाल में है, उसमें पीएचडी नोटिफिकेशन आया है। तो आइए बिला ताखिर हम उस नोटिफिकेशन पे चलते हैं। काजी नजरुल यूनिवर्सिटी जो आसनसोल में है, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार काजी नजरुल यूनिवर्सिटी, नजरुल रोड, कल्ला बाईपास मोड़, BO कल्ला CH आसनसोल में है ये यूनिवर्सिटी। नोटिफिकेशन के एन्यू आर एडवर्टीजमेंट 1672/A/22 एडमिशन नोटिस PhD 2022-23 The university invites online application for admission to PhD program in the following department center for the session 2022-23 as per University Grants Commission minimum standards and procedures for award of MPhil PhD degrees regulation 2016 numbers of seats available for each department center is mentioned as under। अब देखिए, ये जो डिपार्टमेंट यह है एनिमल साइंस है, अप्लाइड जियोलॉजी है, अप्लाइड साइकोलॉजी है, बंगाली है। तो इसमें वैकेंसी जो कैटेगरीज वाइज है, जनरल के 3 है और SC के 1 है। केनू में टोटल 4 जो है आप कैंपस वाइज 4 वैकेंसी है, जिसमें फिजियोलॉजी एंड इंडोक्राइनोलॉजी, एंटोमोलॉजी ये सब सब्जेक्ट्स में है। उसके बाद अप्लाई जियोलॉजी में है, जनरल में 4 है, SC में 1 है, OBC A में है 1। दुर्गापुर गवर्नमेंट कॉलेज 6 सेडिमेंटोलॉजी, मेटामॉर्फिक पेथोलॉजी और पेथोलॉजी ये सब जो आप देख सकते हैं। उसके अलावा अप्लाइड साइकोलॉजी में है, जनरल में 3 है, SC में 1 है, KNU में 4 है। ये आप सब्जेक्ट्स वगैरह देखिए, एरिया ऑफ रिसर्च जिस पे आप कर सकते हैं। बंगाली में जनरल में 3 है, SC में 1 है, OBC A में 1 है, KNU में 5 वैकेंसी खाली है आपके इस सब्जेक्ट्स में। उसके बाद आप देख सकते हैं जिसमें केमिस्ट्री जनरल में 2 है, KNU में 2 वैकेंसी खाली है, जनरल में 2 जो आपका ये फील्ड है। उसके बाद केमिस्ट्री फिर जनरल में 8 है, SC 3, ST 1, OBC A 2, OBC B 1। दुर्गापुर गवर्नमेंट कॉलेज में 15 वैकेंसी खाली है, जो आपका ये फील्ड है, रिसर्च फील्ड जिस पे आप रिसर्च कर सकते हैं। केमिस्ट्री जनरल में 2 है, SC में 1 है, त्रिवेणी वलोटिया कॉलेज 3। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कॉमर्स में जनरल में 2 है, KNU 2, कैपिटल मार्केट टैक्सेशन फाइनेंशियल। उसका कंजर्वेशन बायोलॉजी में जनरल में 3 है, SC में 1 है। दुर्गापुर गवर्नमेंट कॉलेज में टोटल वैकेंसी 4 है, जो आपका ये फील्ड रिसर्च फील्ड है। उसके बाद हम लोग आते हैं, फिर है कोसोड है, कोसोड जनरल में 1, जनरल में 1 यानी KNU में 1 है, बनवारी लाल भरोटिया कॉलेज में 1 है, यानी जिसको BB कॉलेज कहते हैं इस। उसके बाद आपका सेंट्रल फॉर आयोट एंड AI इंटीग्रेशन विथ एजुकेशन इंडस्ट्री एग्रीकल्चर। फिर एजुकेशन में जनरल में 2 वैकेंसी खाली है, KNU में 2। उसके बाद इंग्लिश में जनरल में 1 यानी टोटल KNU में 1 वैकेंसी खाली है। ज्योग्राफी में जनरल में 4 है, SC में 2 है, OBC में A है 1 है और OBC B में 1 है। OBC A में 1 है, OBC B में 1 है। टोटल KNU में 8 वैकेंसी खाली है। ये अर्बन ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, जियोमोफोलॉजी इसमें वैकेंसी खाली, ये फील्ड है रिसर्च फील्ड, इसमें आप कर सकते हैं। ज्योग्राफी में टोटल 8 वैकेंसी KNU में खाली है। उसके बाद हम लोग हिंदी में देखते हैं, जनरल में 2 है, KNU में 2 वैकेंसी खाली है। ये फील्ड है आपका फिक्शन, वीमेन एंड दलित डिस्कोर्स पोएट्री। लॉ में जनरल 1 वैकेंसी खाली है, टोटल KNU में। मैथमेटिक्स में 2 वैकेंसी खाली है। अच्छा, मेटलर्जिकल में इंजीनियरिंग में जनरल में 3 वैकेंसी, SC में 1 यानी टोटल 4 वैकेंसी खाली है। फिलोसफी में
टोटल 1 वैकेंसी खाली है केएनयू में। उसका फिजिक्स में जनरल में 3, एससी में 1, यानी कि केएनयू में 4 वैकेंसी खाली है। पॉलिटिकल साइंस जनरल 4, एससी 2, ओबीसी ए 1, केएनयू में 7 वैकेंसी खाली है। उसके बाद उर्दू असल जो वैकेंसी है उर्दू का हम देखते हैं, जनरल में 3 है, एससी में 1 है, ओबीसी ए में 1 है। यानी रानीगंज गर्ल्स कॉलेज में 5 वैकेंसी खाली है उर्दू में, जिसमें आपका फील्ड है उर्दू फिक्शन, नॉन फिक्शन एंड उर्दू पोएट्री। 24 नंबर वैकेंसी है उर्दू में, जनरल में 4 है, एससी में 1 है, ओबीसी ए में 1 है। त्रिवेणी देवी भरोटिया कॉलेज जहां से मैं पीएचडी कर रहा हूं वहां पे 6 वैकेंसी खाली है, यानी 6 वैकेंसी खाली है, जिसका फील्ड है रिसर्च फील्ड है उर्दू फिक्शन, नॉन फिक्शन एंड उर्दू पोएट्री। ये आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी नील है, एप्लीकेशन फ़ी आपका नहीं लगेगा, एक भी पैसा नहीं लगेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है फॉर पीएचडी प्रोग्राम के लिए, यानी आपको एक पैसा भी फीस अदा करनी नहीं होगी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है फॉर पीएचडी प्रोग्राम के लिए, कैंडिडेट्स हैव बीन मास्टर्स डिग्री विद 55% मार्क्स या 50% फॉर एससी, एसटी, ओबीसी एंड पीडब्ल्यूडी, PH और its equivalent grade for recognized university in India and equivalent degree of a recognized foreign university are eligible to apply for admission to the PhD program of study in his या her disciplinary subject of study या in a subject of a allied discipline या in an interdisciplinary subject। ये आपका है 55% मार्क्स होना चाहिए मास्टर्स डिग्री में जो आपने किया है किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी। कैंडिडेट्स प्रोसेसिंग ए डिग्री कंसीडर इक्विवेलेंट टू एमफिल या एमफिल आपने कर रखा है, डिग्री ऑफ एन इंडियन इंस्टीट्यूशन फ्रॉम ए फॉरेन एजुकेशनल institution accredited by an assessment and accreditation agency which is approved, recognized या authorized by an appropriate authority established या incorporated under a law in its home country या any other statutory authority in that country for the purpose of assessing, accrediting या assuring quality and standard of educational institution shall be eligible to seek admission to PhD program। PhD में आपने एमफिल कर रखा है या ये इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री कर रखा है तो आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। एग्जेप्शन टू रिटन टेस्ट, रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिन लोगों ने नेट, स्लेट या सेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रखा है या गेट या जेस्ट या डीएसटी, इंस्पायर, डीबीटी, जेआरएफ, एमफिल एट द टाइम ऑफ नोट, यानी जो एमफिल भी किए वो लोग भी एग्जामिनेशन कैटेगरी में उनको रिसर्च आरईटी रिसर्च इंट्रेंस टेस्ट नहीं देने होंगे या पेट का एग्जाम पीएचडी इंट्रेंस टेस्ट कहते हैं वो आप नहीं दे आप उससे बरी हैं, आप वो नहीं दे सकते हैं क्योंकि आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आते हैं। जिन लोगों ने ये सब नहीं किया है, सिर्फ मास्टर्स डिग्री किया है, तो वो लोग उन लोगों को रिटन टेस्ट देने होंगे यानी रेट का एग्ज़ाम देने होंगे। एडमिशन प्रोसीजर्स क्या है पीएचडी के लिए? All candidates other than ones as mentioned above will have to appear for a written entrance test and its qualified have to appear for an interview viva voce to be conducted by the respective department research committee। यानी जो भी डिपार्टमेंट है वो अपना एक इंटरव्यू वो ऑर्गेनाइज करेगी। आप उस पहले रिटन टेस्ट में पास करने होंगे, फिर इंटरव्यू में पास करने होंगे, तब जाकर के आपका पीएचडी में एडमिशन होगा। लेकिन जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में उनको सिर्फ इंटरव्यू देना होगा। टेस्ट क्या है? केएनयू रेट एंड इंटरव्यू रिटन टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट या रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड इंटरव्यू विल बी टेकन फॉर सिलेक्शन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम्स। केएनयू रेट विल बी ऑफ 100 मार्क्स। 100 मार्क्स का आपका रेट का एग्जाम होगा, 100 मार्क्स का आपका रेट का एग्जाम होगा। टोटल ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट विल बी 3 आवर्स, यानी 3 घंटे के एग्जाम होंगे और 100 मार्क्स के होंगे। केएनयू रेट विल हैव 2 पार्ट्स ऑफ ईच 50 मार्क्स, यानी 50 मार्क्स का एक पेपर होगा और यानी 2 पेपर होंगे 50 मार्क्स के, यानी 100 मार्क्स के टोटल होंगे, 3 घंटे दिए जाएंगे। पेपर 1 विल बी ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी में होंगे और पेपर 2 विल बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी रिसर्च मेथोडोलॉजी पे 50 क्वेश्चन होंगे और पार्ट 2 में 50 मार्क्स के होंगे और
पार्ट 2 में सब्जेक्ट्स जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसमें वो अभी 50 नंबर पे मुख्तस होगा। इन टोटल 100 मार्क्स के होंगे और ज़्यादातर MCQ ही होते हैं। आप लोग रिसर्च टेस्ट जो है रेट का एग्ज़ाम पास करना बहुत ही इजी है, मैं उसकी भी तैयारी आपके लिए करा दूंगा। क्वालिफाइंग मार्क्स इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर द इंटरव्यू इज कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू स्कोर एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द रिटन टेस्ट, यानी 50% मार्क्स आपको लाने होंगे। 100 में 50% मार्क्स आपको लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। वाइवा वॉज यानी जो आपका इंटरव्यू होगा, ईच एंड एवरी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन रिटन एंट्रेंस टेस्ट एंड द कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड क्लियर्ड एमफिल एज पर यूजीसी रेगुलेशन या नेट स्लेट सेट गेट जेस्ट DST इंस्पायर DBT JRF will be required to appear in Viva was to present and defend their research proposal. The interview will be conducted by the respective board of research studies of the department. यही और आपको इंटरव्यू क्लियर करना होगा तभी जाके आप जो है PhD में एडमिशन ले पाएंगे। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स विल बी एज पर द रिजर्वेशन रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। जो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का जो रूल है उस हिसाब से आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। नोट फॉर एडमिशन to the seats of reserved categories, caste certificate issued by the competent authorities of the government of West Bengal is required. जो भी आपकी सर्टिफिकेट की रिक्वायर्ड होगी वो आपको जमा करने होंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इस लिंक पर जाके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। The application are advised to follow the instruction in the online portal of the university while filling up the application form online. Important dates of admission process. अब हम लोग डेट की तरफ चलते हैं। काजी नजमी यूनिवर्सिटी, नेम ऑफ द एक्टिविटी, डेट। एडमिशन नोटिफिकेशन जो आपका आया है 19/12/2022 को आ चुका है। एडमिशन ई फॉर्म फिलअप विथ एप्लीकेशन फ़ी 21/12/2022 से लेके 5/1/2023 तक। आज 1 तारीख है और 5/1/2023 तक आपको एप्लीकेशन फ़ी जमा कर देने होंगे। एडिटिंग ऑन रिसिप्ट ऑफ रिक्वेस्ट थ्रू ईमेल admission@knu.ac.in। इस पे आपको एडिटिंग आप कर सकते हैं। आपका जो भी अगर कुछ भूल गलती हो गई होगी तो आप इस पे एडिटिंग कर सकते हैं 4/1/2023 से लेके 6/1/2023 तक। PhD एडमिशन पब्लिकेशन ऑफ ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स लिस्ट एंड रिजेक्शन लिस्ट विथ रीजन, वो आपको 12/1/2023 तक किसका नाम आया किसका नहीं आया 12/1/2023 तक आ जाएंगे। एकोमोडेटिंग रिक्वेस्ट रिसीव थ्रू ईमेल रिलेटेड टू रिजेक्शन, अगर आपका रिजेक्शन हुआ है तो आपके ईमेल पे वो मेल आ जाएगा। पब्लिकेशन ऑफ रिवाइज्ड ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स लिस्ट, उसके बाद एक लिस्ट फिर आएगी 16/1/2023 को। PhD एडमिशन नोटिस फॉर एंट्रेंस टेस्ट एंड वाइवा अलोंग विद द टेस्ट शेड्यूल, 17/1/2023 को आपका एंट्रेंस टेस्ट का लिस्ट आ जाएगा और वाइवा का भी आ जाएगा। PhD एडमिशन कंडक्शन ऑफ एंट्रेंस टेस्ट 19/1/2023 को एंट्रेंस टेस्ट आपका होगा और 17/1 को उसका नोटिस आ जाएगा कि कब आपका एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है, वो किन लोगों का होने वाला है वो आ जाएगा। PhD एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट रिजल्ट, जो आपका रेट का एग्ज़ाम होगा उसका जो रिजल्ट आएगा वो 22/1/2023 को आ जाएगा। कलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रपोजल फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स थ्रू गूगल फॉर्म में आपको रिसर्च प्रपोजल माने आपको सिनॉप्सिस बना करके जमा करना होगा गूगल फॉर्म में, यानी यूनिवर्सिटी का जो गूगल फॉर्म होता है उस पर आपको ये सिनॉप्सिस जमा करने होंगे 23/1/2023 से लेके 24/1/2023 तक। PhD एडमिशन वाइवा जो होगा आपका जो इंटरव्यू होगा 27/1/2023 को, ये आपका इंटरव्यू का डेट है 27/1/2023 को आपका इंटरव्यू हो जाएगा। कुछ किसी तरह की भी क्वेरी हो, किसी तरह की भी सवाल पूछने हो तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए 8820992739 700387539। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आपको किसी तरह की परेशानी होगा तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद वाइवा वॉज रिजल्ट एंड मेरिट लिस्ट, जो आपका रिजल्ट आएगा मेरिट लिस्ट बनेगा वो 30/1/2023 को बन जाएगा। उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ वाइवा रिजल्ट विथ मेरिट लिस्ट अलोंग विथ वेटिंग लिस्ट, और जो लोग वेटिंग लिस्ट में होंगे, अगर जिन लोगों का नाम आया और उन्होंने एडमिशन नहीं लिया और जिनका वेटिंग लिस्ट में है उनका भी रिजल्ट
30/1/2023 को आ जाएगा। PhD एडमिशन पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट विथ पेमेंट लिंक फॉर एडमिशन, आपको 1/2/2023 को 6/2/2023 तक आपको फीस जमा कर देने होंगे, जो पेमेंट आपको PhD एडमिशन में जो पेमेंट लेंगे। कमेंसमेंट ऑफ कोर्स वर्क क्लासेस, जो आपका कोर्स वर्क का क्लासेस होंगे 9/2/2023 से स्टार्ट हो जाएंगे। PhD एडमिशन पब्लिकेशन ऑफ सेकेंड मेरिट लिस्ट विथ पेमेंट लिंक फॉर एडमिशन, 14/2/2023 को आपको PhD का जो सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा उसका पेमेंट 14/2/2023 को जमा होगा। इनरोलमेंट कम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपको 15/2/2023 को आपका इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको जमा करना होगा, हो जाएगा, आपको इशू हो जाएगा आप उसमें 15/2/2023 को। ऑल एप्लीकेशन आर एडवाइज्ड टू कीप वाचिंग the university website and regular basis during the whole of duration of admission process. PhD program of each candidate will be completed usually at the end of third year including coursework. अच्छा, PhD प्रोग्राम फी जो आपका 40,000 पर ईयर आपको जमा करने होंगे, यानी 5 साल का आपका PhD अगर हो रहा है तो 40,000 रुपये पर ईयर आपको जमा, यानी 2 लाख रुपए आपको जमा करने होंगे। अगर आप 3 साल में जमा करते हैं, 3 साल में अपना कंप्लीट कर देते हैं तो 3 साल के आपके लगेंगे 40 के 1,20,000। और एक बात बता दूं कि आपके लिए खुशखबरी भी है कि नॉन नेट फेलोशिप भी आपको मिलेंगे, यानी 4,80,000 रुपये आपको मिलेंगे, तो उसमें से आपको 2 लाख जमा करने होंगे। कोई अफसोस की बात नहीं है, आप उसका समझिए आधा पैसा आप जमा कर रहे हैं, आपके लिए बेहद खुशखबरी है, और 40,000 रुपये पर सेमिस्टर देने होंगे। तो दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफिज़।